हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके देख सकते हैं 24 फरवरी 2024 के मैथ के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह की आपकी मैथ आने वाली है। आप पेपर देने जाएंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपर से पूछते हैं तो उसके केवल दो ही क्वेश्चन होते हैं। एक तो उसने पूरे पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं और दूसरा उसने बार बार रिवीजन किया है। यही उसकी सक्सेस का मंत्र होता है। यदि आप पीवाईक्यूज अच्छी तरीके से लगाते हैं और उसका बार बार रिवीजन करते हैं तो आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित है। और इसी क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक बता सकूं और थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का हो। जो बिल्कुल सरल होगा वो क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा। पहला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो यदि 40 कुल हैं और इसमें से आपकी कितने 30 लड़कियां हैं। यदि आपकी गर्ल्स की बात करें तो यदि 30 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, वो होंगे 10, क्योंकि टोटल आपके कितने हैं 40 हैं। और पूछा है कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, तो लड़के तो आपके कितने 10 हैं, तो 10 लड़के हैं और आउट ऑफ कितने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब 40 विद्यार्थियों में 10 लड़के हैं और प्रतिशत पूछा है तो हम ये आपका 100 लगा देंगे। तो इसे काटेंगे 10 से 4 बार और 4 से हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 25%। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार का मूल्य 50% की दर से घटता है। कार का मूल्य 50% की दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। इसे सॉल्व करने का एक वन लाइनर तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें नहीं पता 3 साल पहले इसका मूल्य क्या था, तो उसे हम मान लेंगे क्या ए। तो 3 साल पहले का मूल्य हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे ए मान लेंगे। और यह कितने 50% की दर से घट रहा है, मतलब गुणा आपका कितना ये 50%, मतलब हर साल घट रहा है आपका। तो 50/100 और ये आ जाएगा आपका कितना 50/100 और ये आ जाएगा आपका कितना 50/100, क्योंकि 3 साल घट रहा है। और जो वर्तमान मूल्य कितना दिया है वो दिया है आपका 7,500, मतलब सॉरी 75,000। अब हम इसे काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो और 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कट गए और 5×5 25 और 25×5 125। तो 5 से इसे काट लेंगे कितनी बार, यह आ जाएगा आपका 15 बार। और जब हम इसे 5 से फिर काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, ठीक है ना। और इसे हम काट लेंगे 5 से 20 बार और 20 दिया कितना हो जाएगा 6, मतलब 60 ये हो जाएगा आपका। और ये 2 जीरो आपके जे ऐड हो जाएंगे तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा आपका 60,000 रुपये आपका उत्तर होने वाला है। वस्तु 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद आपकी कितनी 4,964 में बेची जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। माना उसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ए है और उस पर कितने की 30% की छूट, यानी आपकी 70 में बेची गई होगी। और ये आपके 2 जीरो हैं। और दूसरी छूट कितनी की 10%, यानी आपकी 90 में बेची गई होगी। और कुल मिलाकर जो पैसों में बेची गई है वो बेची गई है 4,964 में। तो सबसे पहले ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे और फिर 9 का भाग देके देखेंगे तो फिर 9 की डिजिबिलिटी होती है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 6 4 10 और 9 19, 19 और 4 होता है आपका 23, मतलब ये आपका नहीं कटने वाला है। तो ये अप्रोक्सीमेशन से जाएगा, मतलब अप्रोक्स जाएगा इसका उत्तर। तो देख लेंगे हम 4964 और ये डबल जीरो ये लगा देंगे और बटे में आ जाएगा आपका कितना 7 और गुणा 9 इसका आपका बटे में चला जाएगा। कर लेंगे तो ये आपका कुछ अप्रोक्सीमेशन में उत्तर आने वाला है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड पर और ज़्यादा आपकी थोड़ी कमी है, इसलिए इसे पूरा सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 से 7 7 49, फिर आपका जीरो, क्योंकि दशमलव बाद कुछ और नहीं है। और फिर 7 से ये 9 आ जाएगा 7 63 बचा 1, यह हो जाएगा 10, 7 एकम 7, फिर ये हो जाएगा आपका 30 और 7 चौके 28, फिर हो जाएगा दशमलव में और जाने वाला है, फिर ये जाएगा 7 दूनी 14। ऐसे ही जाता रहेगा, आगे भी दशमलव के आगे भी नंबर इसके जाते रहेंगे। फिर 9 से हम जब इसे भाग देंगे तो 9 से भी जाना चाहिए, तो 9 से देंगे तो 9 7 63, ठीक है ना। और उसके बाद में बचा कितना 7 9 8 72। और आप देख सकते हैं 78 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि 78 से 79.36, यही आपका उत्तर होने वाला है। आप अप्रोक्सीमेशन भी उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो हमें 4 से विभाज्य आगे के मतलब सॉरी पीछे के 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य हैं, तो वो संख्या भी आपकी 4 से विभाज्य होगी। 42 में आपका 4 का भाग नहीं जाता तो ये आपका नहीं होगा। 70 में आपका 4 का भाग नहीं जाता, 34 में आपका 4 का भाग नहीं जाता और 48 में आपका 4 का भाग चला जाता है। आप भाग देके भी देख सकते हैं, जैसे कि 43 और यह 48। इसमें जब आप 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर ये बचेगा आपका 348 और 348 में 4 8 32 और 2 4 7 28, मतलब पूरी बार यह भाग जा रहा है। तो ये आपका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 99 100, मतलब आपका 9,900 को
एक्स वाई और जेड के बीच में इस प्रकार विभाजित करना है, मतलब 7:12:14 में बांटना है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा। अब मैं आपके लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा वाई का हिस्सा, और वाई का हिस्सा अनुपात में कितना दिया है 12। अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 7, 12 और 14 को आप जोड़ेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको 12 से तो मल्टीपल करना ही है, तो जो भी उत्तर होगा वो हमारा 12 से मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 12 से उसका भाग जाना चाहिए, गुणा होगा ही होगा, क्योंकि आप बाद में 12 का गुणा उसमें करेंगे। तो एक ही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं 12 3 36, इसमें 12 का भाग जा रहा है, इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा, तो एक आपका उत्तर हो जाएगा, वो होगा आपका 3600, क्योंकि आपको लास्ट में आकर 12 से भाग इसे करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब इसका अंकित मूल्य कितना है आपका 2700, और इस पर 10% की छूट दी जाती है तो बेची कितनी जाती है 90% में, ठीक है ना। तो आप जब इसका 100 से 2 जीरो ये काट देंगे, और 9 7 63, लास्ट का इकाई अंक आपको, ये तो आपका जीरो तो रहेगा ही, और 9 7 63, तो आपका लास्ट में 30 होना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है और वो है आपका ऑप्शन नंबर 28। आप इकाई अंक से बहुत सा समय बचा सकते हैं और जल्दी से उत्तर दे सकते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। और नहीं तो आप देख सकते हैं कि इसमें 9 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि 9 का किस में भाग जा रहा है। इसमें देख सकते हैं 5 2 7, 7 और 6 13, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है, और 4 और 2 6, इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा। आप डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये है, ठीक है। 11% की आपकी दर है और इसमें 8 वर्ष और 9 वर्ष आपको समय दिया गया है, तो सीधा 11 वर्ष 8 वर्ष के लिए यदि 11% ब्याज दर हो तो यह होगा आपका कितना 88% आपको ब्याज मिलेगा, और यदि आपकी 11% की दर से 9 वर्ष का आपको ब्याज मिलेगा तो यह होगा आपका 99। दोनों का अंतर आप देख सकते हैं 11 है, और उसने दिया है कितना 132, तो 132 का मान आप 11 रख देंगे, और धनराशि पूछा है तो आप 100 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 11 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 12 बार, और ये 2 जीरो आप ये लग जाएंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1200, ठीक है ना। ये आपका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, 126 और 168 का SCF क्या होगा। मैंने आपके लिए SCF की सबसे अच्छी शानदार टेक्स्ट बताई थी कि आपको केवल अंतर लेना है। आप दो संख्या जो आसपास हो, जैसे आपकी 84 और आपकी 126 है, इन दोनों का अंतर आप ले लीजिए, तो इसमें इसका अंतर आएगा आपका कितना 6 में से 4 गए आपके 2, और बचे कितने 8, 12 में से 8 गए तो बचे 4, तो ये आपका SCF होने वाला है। दो संख्याओं का अंतर ही आपका SCF होता है, बस आपको पास की संख्याओं का अंतर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये SSC GD और बाकी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। तो एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है, और उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 30% लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको एक बार और पढ़ के दिखाता हूँ। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है, यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा, पहले उसने किसी कीमत पर खरीदा, यदि वह अब 30% कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, और उसे 20 रुपये मूल्य अधिक पर बेचता, तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इसे करने का शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ। माना कि कोई वस्तु की कीमत मतलब क्रय मूल्य आपका कितना है, आपका 100 रुपये है, और वो बेचता कितने में है 10% की हानि पर बेच देता है, यानी बेचता है 90 रुपये पर, ठीक है ना। अब उसने बोला यदि वो उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, तो पहले 100 की खरीदी थी, अब यदि वो 70 की खरीदता है और 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, यह बात की बात है, पहले हम प्रतिशत की बात कर लें, तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। तो 70 पर जब हम 40% लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 140%, हम सीधा डायरेक्ट निकाल देंगे, तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 14 सत्ते होता है कितना आपका 98, तो ये 98 में बेचता है, और इनका अंतर कितना है 8 का, लेकिन वो बोल रहा है कितने का 20 का है, तो 8 बराबर आ जाएगा आपका कितना 20, तो 20/8 और गुणा में 100, क्योंकि उसने पूछा कितना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा कितना 100 है, तो सीधा इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार कट जाएगा 100, और 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, तो 25 दाम कितना होता है आपका 250, तो ये आपका उत्तर होने वाला है 250, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 4400 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है, मतलब 4400 रुपये उसका SP है और 20% की हानि पर बेची जाती है, तो सीधा क्रय मूल्य आपको बताना है, तो 4400 और बेची कितनी परसेंट में जा रही है 20% की हानि। अब हानि होती है तो 100 में से हम घटा देते हैं, तो यह आ जाएगा आपका कितना 80% पर बेची जा रही है, और मूल्य में कितनी 4400 रुपये में बेची जा रही है, तो क्रय मूल्य बताना है, तो वो तो हमेशा 100% होता है, तो इसे 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इस एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और इसे इसमें भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है ना, और फिर बचा कितना 4, फिर जाएगा आपका 8 पंचे 40 और 2 जीरो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका 5500। और आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा कि आपका जो SP है वो आपका 4400 है, 4400 में आपका 4 और 11 चौके आपका 44 होता है, तो इसमें आपका 11 मिक्स है, तो आप देख सकते हैं कि किस में 11 का भाग जा रहा है, तो 55 में आपका भाग जा रहा है। डिजिबिलिटी रूल से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है, आप देख सकते हैं। तो
इसे करते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवाइड करना होगा। तो जब 404 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 202। ठीक है, तो ये लगा है आपका माइनस। फिर 4 को हम 1008 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। फिर बचा कितना आपका 2, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ये जाएगा आपका एग्जैक्ट 252 बार। और फिर प्लस का साइन है और बोर्ड मास के अनुसार पहले आपका भाग के बाद गुणा का चिन्ह हम हल करते हैं। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 25। ठीक है ना। अब हम इसे घटा लेंगे और घटाने की भी बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप यहीं से घटा सकते हैं कि देख सकते हैं कि 5 2 7 और 7 में से आपका 2 गया तो आपके कितने बचे, आपके बचे 5 बचे। और 5 एक ही ऑप्शन में है जो कि आपको पता ही होगा कि 25 हो सकता है, 15 इसका हो नहीं सकता है। तो आपका माइनस के 25 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। और वैसे भी आप चाहें तो आप घटा कर देख सकते हैं, मैं आपको घटा के बता देता हूँ। तो 25 और 52 मतलब 25 और 202 में हम जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 227 रुपये। ठीक है, और इसमें से हम 252 घटा लेंगे। ठीक है ना। तो जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 252 में से 27 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 25। क्योंकि आप खुद घटा के देख लेना, 25 और आपका 27, 25 दूनी 50 और 2 52 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है और उसी काम का 20% भाग टी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कुछ दिया ही नहीं कि वो कितने दिन में कर रहा है, क्या काम है। तो आपको जितना भी बोला है कि टी अकेले एक काम को 90 दिनों में कर रहा है तो आप उसका एलसीएम भी आप 90 ले लीजिए। माना कि टी जो है 90 दिनों में आपका कितना, 90 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिनों में कितना करेगा आपका 90 काम। ठीक है, तो उसी काम का 20%, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 90 का आपको 20% निकाल देना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो और ये दोनों जीरो खत्म हो गए तो आपको कुल 18 काम करवाना है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक की क्षमता से काम करेगा तो इसे कुल लगेंगे कितने, 18 दिन। तो आपका 18 सही उत्तर होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका फिर से सिंप्लीकेशन से है, तो फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो जब 1100 में आप 5 का भाग देंगे तो यह जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 और फिर बचा कितना आपका एक बचा तो यह जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो 220 पंचे होता है आपका कितना, 1100 और फिर प्लस का साइन लगा देंगे। और 420 में जब आप 2 का भाग देंगे तो यह जाएगा कुल कितनी बार जाएगा, 210 बार भाग जाएगा और प्लस का साइन। और 550 में जब आप 5 का भाग देंगे तो यह जाएगा कुल एग्जैक्ट 110 बार। ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए तभी आप कॉम्पिटिशन में हो सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो 0 0 तीनों नंबर की डिजिट में आपका जीरो तो आएगा ही लास्ट में। ठीक है, फिर हम इसे ऐसे जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 2 2 होता है 4। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में 40 किसके है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यही आपका उत्तर होने वाला है। आपको फास्ट काम करना है तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो आपको जैसा कि पता है 2 वर्ष के लिए और 32% आपको तो निकालते बनता नहीं होगा, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी शॉर्टकट बताता हूँ। आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि राशि कितनी है, आपकी राशि है आपकी 9,000 और 9,000 में आपका क्या छुपा है, आपका छुपा है 9। तो जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें आपका 9 जरूर आएगा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। क्योंकि हम जो भी मूलधन होता है उसमें हम ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। आप 2% 32 के प्रतिशत दर की तरफ से निकालेंगे तो आखिरी में 9 का गुणा तो करना ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में 9 का गुणा किया गया है। आप देख सकते हैं 6 और 7 और 9 और 7। अब जब आप इसे जोड़ेंगे 7 और 7 14 और 6 आपका 20 और 9 29। इसमें भाई साहब 9 का भाग नहीं जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं तो 8 3 11 और 9 19 और 6 26, इसमें 9 का भाग नहीं जाता। और 6 4 10 और 4 14, इसमें 9 का भाग नहीं जाता। ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, वो है 6666 81.6। इसी में आपका 9 का भाग जा रहा है। तो यही आपका उत्तर होने वाला है। आप ऐसे जल्दी से जल्दी ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को देखकर। और फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। 2 का आपको 32% निकालना है, जो कि आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पहले 2 का गुणा करना होगा 32 में, फिर उसके बाद में आपको 32 का स्क्वायर करना होगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की रेट और दर क्या होगी। तो फिर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 है। तो वार्षिक साधारण ब्याज पूछा है, तो 10% की दर से आपका 7 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा तो यह जाएगा आपका 70। और 10% की दर से 8 वर्ष का ब्याज जो होगा वो होगा आपका कितना, 80। तो इन दोनों का अंतर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। और जबकि इनका अंतर दिया गया कितना, 57 रुपये। और जो आपका मूल्य में अंतर दिया गया है वो 10। और आपको धनराशि बताना है, तो धनराशि तो आपकी 100% होती है। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 570 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपकी बहुत अच्छी टेक्निक आपको इस सवाल में बताने वाला हूँ। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। माना कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, जो आपका सीपी होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, और अंकित मूल्य 80% अधिक करता है। तो अंकित मूल्य जो होगा वो होगा आपका 180%। ठीक है ना। अब वो कह रहा है वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य तो आपका 180 है और इस पर कितने की 25% की छूट देता है, यानी बेचता कितना में होगा, 75% पे। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट 75% निकाल देते हैं। तो 25 या 75
25 चौके 100 और 4 का जब हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 और 45 दिया होता है आपका कितना 135। ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ उसने 135 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे 35% का आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपका फिर से सिंप्लीकेशन का सवाल है। तो इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो 520 का जब हम 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 52 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको प्लस का निशान दिया गया है, तो प्लस के निशान पे फिर 25 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 25 छक्के 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है आपका। ठीक है ना, फिर माइनस और 62 का हम जब 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 2 3 6 मतलब 186 आपका ये आ जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये था आपका कितना 52 था। ठीक है ना, 52 प्लस 175 और माइनस 186। मैंने आपको पहले ही बताया आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको यहीं पर सॉल्व करके देखना है। 5 2 7 और 7 में से 6 गया तो बचेगा आपको केवल 1 और यही आपका उत्तर है। आप यदि टेक्निक का उपयोग करेंगे तो आपके पास समय बहुत कम, मतलब समय आप समय के अनुसार आप चल सकते हैं पेपर में, लेकिन यदि आप टेक्निक का उपयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्वेश्चन है 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है ना, तो 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे, जो कि आपका एमडीएस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो 25 श्रमिक यानी आपके 25 मैन एक दीवार को 25 मैन एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है ना, तो 20 श्रमिक यानी 20 मैन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं एमडीएस का फॉर्मूला। 20 श्रमिक उस दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने बन जाएगा। तो 20 से आपका ये चला जाएगा और फिर ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका कितना 25/2 दिन में आपके काम हो जाएगा 20 श्रमिकों द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, यह क्षमता आपको दी गई है, तो हम सीधा निकाल लेंगे ए जो है बी से कितना 4 गुना कारीगर है। ए जो है बी से अच्छा 4 गुना कारीगर है, मतलब यदि ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि उसने बोला है ए बी से 4 गुना अच्छा काम कर सकता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता 4 गुना अच्छी है बी से। यदि दोनों साथ मिलकर एक काम का 84/15 दिनों में कर सकते हैं, मतलब दोनों साथ मिलकर कोई कार्य 84/15 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में करने वाला है, वो है आपका 84/15। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, क्योंकि उसने बोला है दोनों साथ मिलकर, तो 4 और 1 5 से दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो यह 5 से 3 बार ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा आपका कितनी 28 बार। ठीक है ना, अब उसने बोला है ए अकेला वह काम कितने दिनों में करेगा, तो 28 काम करवाना है और किससे करवाना है आपका ए से करवाना है, तो यह 4 की क्षमता से करेगा और कितने दिनों में करेगा 7 दिनों में यह काम आपका कर देगा। ये सबसे अच्छी टेक्निक है, आप इसका उपयोग करके जल्दी से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में। एक बैग में काली गेंद और सफ़ेद गेंद यानी ब्लैक और वाइट 7:4 में दिए गए हैं। यदि उस बैग में 44 सफ़ेद गेंदें हैं, वाइट गेंदों की संख्या कितनी है 44। ठीक है ना, तो आपकी कुल गेंदों की संख्या, बैग में गेंदों की कुल संख्या, तो आप देख सकते हैं 4 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा 11 बार। तो जब हम इसमें भी कितनी 11 का भाग देंगे तो यह जाएगा आपका कितना 77 बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपका 77 और आपका 44, 7 4 11, 7 4 11 और 1 12, ये आपका 121 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रेशियो बनाना है 7 और 4 का। तो उसने बोला है कि उस बैग में 44 सफ़ेद गेंदें हैं, जबकि रेशियो में कितनी है आपकी 4 गेंदें हैं, तो आपको 44 को 4 से भाग देना है, तो एक की वैल्यू आ गई कितनी 11, और बस 7 में 11 को गुणा कर देंगे तो आ जाएंगी आपकी ब्लैक गेंदें कितनी है आपकी 77 है। बस आप दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 121 सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कूलर का क्रय मूल्य 6,400 है, यदि लाभ परसेंट 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना 6400 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 24% हो तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना दिया है आपको, वो दिया है आपको 6,400 आपको क्रय मूल्य दिया है, और आपको लाभ प्रतिशत कितना चाहिए 24%। 24% लाभ चाहिए, तो लाभ जब भी होता है तो उसे हम 100 में जोड़ देते हैं, तो यह जो हो जाएगा आपका 124% और बटे में आपका हो जाएगा कितना 100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और आप 64 का 124 में गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना 7,936 रुपये। आप गुणा करके भी देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आपको देखना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 का मैंने आपको बताया था, 4 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसकी आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होते हुए हैं। क्या 90 4 से विभाज्य होती है, नहीं। क्या 45 में 4 का भाग जाता है, नहीं। क्या 57 में 4 का भाग जाता है, नहीं। केवल तीसरे ऑप्शन 40 में 4 का भाग जाता है, और आपको किसी भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि 7 का जाता है कि 23 का जाता है। जब एक संख्या का नहीं जा रहा तो दोनों का भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, डिस्काउंट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य आपको कितना दिया गया है 13, और आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 9, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है 4। और अच्छा, और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है आपका अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है आपका 13, तो हम 13 को नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे कितने 100 से। ठीक है, तो यह जाएगा आपका कितना 400 और बटे 13। 13 से जब हम इसे भाग करेंगे तो यह जाएगा कितना 13 3 39। ठीक है ना, बचा कितना आपका 10, तो हम इसे
30 मतलब 130 बार सीधा हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे और इसका एक ही ऑप्शन है जिसमें 30 का भाग जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 30 आपका 30.77 आपका उत्तर होने वाला है जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसे भी सॉल्व करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 47 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो उसका औसत क्या होगा। यदि संख्या में छेड़छानी होती है तो औसत में भी छेड़छानी होगी। यदि संख्या को माना कोई संख्या ए है और उसमें 6 का गुणा किया जाता है तो आपका औसत में भी आपका 6 का गुणा आप कर दीजिए बेसिकली। तो आप 47 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 7 42, हासिल की 4 और 6 चौके 24 और 4 28। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 282, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। जो भी संख्या में परिवर्तन होगा वो औसत में भी परिवर्तन आपका होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी संख्या में क्रमिक 10%, 15% और 30% की कमी की जाती है, ठीक है, तो वह संख्या आपकी 20,196 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कोई संख्या, आपको कोई भी संख्या हो, आपको ये मान लेनी है और इसमें 10% की कमी हो रही है तो आप 90%, ठीक है, 10% की कमी यानी 90%, 100 से कम यानी 90, और 15% की कमी यानी 85, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 56% की कमी होने वाली है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 44/100, क्योंकि 56% की कमी है तो 44% की कमी होगी और बराबर है किसके, ये है आपके 20,196 की, ठीक है। अब हम इसे काटापीटी कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें भाग किसका जा रहा है, 6 और 1 7 और 9 2 11। इसमें तो नहीं जा रहा है, 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18, मतलब इसमें आपका भाग जा रहा है 90 का। सबसे पहले एक जीरो से हम एक जीरो काट लेंगे, 9 से इसे भाग करेंगे, 9 दूनी 18, बचेगा 2, 9 दूनी 18, ठीक है, बचेगा 3, 9 तिरी 27, 9 चौके 36 और 9 चौके 36। तो अब 2244 बार गया 9 से, ठीक है। अब इसे हम काट लेंगे कितनी, 4 बार काट लेंगे, ठीक है। 4 ने 11 का भाग जाएगा, 11 चौके 44 और 11 दूनी 22, भाग नास्ती 0 और 11 चौके 44, ठीक है ना। अब हम 17 का इसमें भाग करेंगे तो 17 पौने 85 और आपका 17 एकम 17 और 17 दूनी आपका कितना हो जाएगा 34। तो ये जाएगा आपका 12 बार। 4 से फिर हम इसे काट लेंगे तो यह चला जाएगा आपका 3 बार। और जब हम इसे काट लेंगे 5 से 20 बार तो जब 20 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 6, 60 आ जाएगा। और इसमें 3 जीरो आपके ए बचे हुए हैं, 2 ए और 1 ए, तो ये 3 जीरो आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 60,000, इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो क्या आपका सिंप्लीकेशन से है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 में से 1 गया तो ये बचा आपका कितना 8, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 4 और प्लस के आपके 2 और इसके अंदर क्या है 42 माइनस 4 और गुणा 8, 8 चौके 32, तो यह आ जाएगा आपका कितना 32। 32 में से 42 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 10, 4 प्लस 2 गुणा 10, तो इसे मैं सीधा लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 20। 20 और 4 होता है कितना 24, और ये आपका गुणा में 3 पहले से ही है तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 24 या 72, आपका सही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा है।